नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आप लोग जो है कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें। आज जो है हम नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 5वां पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने 4 क्लासेस नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, पढ़ें। बहुत सारे चीज़ इम्पोर्टेंट जो मैंने बताए हैं शुरुआत से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखा करें। एक एक पॉइंट आपके मिस करने के लायक नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें और पढ़ाई अपना जारी रखें। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। आप लोग जो है तैयारी अभी से अपना बढ़िया से बना के चलें, डेली रेगुलर इसी तरह से हमारे साथ रहें जैसे आप पहले की क्लासेस में रहे हैं। सब लोग जो है डेली क्लासेस में रहा करें, ठीक है। चलिए एक बार जो है सब लोग क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना है ताकि जो है आपको पीडीएफ वहां से प्रोवाइड हो जाए। आप लोग की तैयारी के लिए रिवीजन का मटेरियल मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में आपको जुड़ जाना है, कुछ अपडेट्स यहाँ से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अब जो है सब लोग पहले एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दें, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि जो है आप लोगों को अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। भटकने की आपको आवश्यकता नहीं होगी कि सर हमें क्लास कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विभाज्यता के नियम। क्या बोलते हैं दोस्त? विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विभाज्यता के नियम से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए। आप लोग जो है अब फुल स्क्रीन कर लेंगे, और डाउट तभी पूछेंगे जब मैं बोलूंगा कि अब आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है डाउट पूछेंगे। पहले आप जो टीचर पढ़ाता है उसको ध्यान से समझिए। आप लोग की समस्या पता है क्या है? आपको पढ़ाता टीचर कुछ और है, आपके क्वेश्चंस कुछ और होते हैं। जब टीचर पढ़ा के निकल जाता है उसके बाद बोलते हो सर हमें समझ में नहीं आया। यही आप लोग के समस्या होते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा मेंटेन करें। आप लोग पहले जो टीचर पढ़ाता है उसको पूरा ध्यान से पढ़ें, फिर यदि डाउट बचे तो उसको पूछे। वैसे आपको कोई डाउट नहीं आएगा, इतना मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो देखिए इसमें जो है आपके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे 9 7 8 5 6 7 3 1 एक्स 5 2 y 1। अब यहाँ पे जो है इसको बोल देगा कि इसको 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसको 9 से डिवाइड करना है और आपका आ जाएगा 2x। यदि ये 9 से डिविजिबल है तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को कोई एग्जाम में मिलते हैं। इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो इस तरह के आपको क्या पूछे जाते हैं, इस तरह से आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको पहले हम समझते हैं बेसिक, फिर हम जो है आगे इनकी तैयारी करेंगे, ठीक है। इनको हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आप लोग जो है बेसिक जानने के लिए रेडी हैं?
बिल्कुल सब लोग अच्छे से रेडी हो जाइए, ठीक है। एक एक चीज आपको मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, किसके रूल देख लेंगे तो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम जो है 2 4 8, 8 के बाद हो गया 16, 16 के बाद देख लेंगे कौन सा, 3 का, 9 का, 5 का, 25 का, 125 का, ये सारे चीज हम देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो है देख लेंगे 7 का, 11 का, ठीक है। ये इतने चीजें जो है ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा जो है पहला भाग होगा, जिसमें हम ये सारे चीजों को समझेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आपके लिए दूसरा वाला आ जाएगा चैप्टर, दूसरा वाला भाग आएगा, जिसमें हम पता है किसको देखने वाले हैं। उसमें हम आपको बता देंगे किसका, 13 का देख लेंगे। किसका 13, 11 हो गया, यहीं पे 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 19 के बाद आपका आ जाएगा 21, 21 के बाद हो जाएगा आपका 23, 23 के बाद आ जाएगा कौन सा, 27, 29, 29, 31, 31 के बाद आ जाएगा आपका 33, 33 के बाद आ जाएगा आपका 37, 37 के बाद आपका आ जाएगा कौन सा, 39, 41, 41, 43, 47, 49, 49, 51, 51 के बाद हम ले लेंगे कौन सा, 53, 53, 57, 57, 59। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से जैसे कि आपका आ जाएगा 91, 93 और 99, इस तरह के इतने चीजें यदि आप लोगों ने समझ लिया, ये हो जाएगा हमारा दूसरा सेशन, ठीक है। दूसरे भाग हो जाएंगे ये। तो ये दूसरे भाग में हम इसको इतने चीजों को पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोगों ने इतने सारे चीज यदि ध्यान से पढ़ लिया, तो चाहे आपको 101, 102, 200, 204, 205 कुछ भी यदि आएगा, तो उसका डिविजिबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं इतने सारे क्यों बताऊंगा पता है आपको, मैं आपको इतने सारे इसलिए बताऊंगा, मेरे को इतने सारे चीज बताने का शौक भी वैसे नहीं है, लेकिन आपको बताने की आवश्यकता इसलिए भी है कि अभी जो पुलिस के पेपर हुए हैं, उससे पहले जो पेपर हुए थे, उनमें 27 के, 29 के, 61 के, 65 के ऐसे आपसे डिविजिबिलिटी के आए थे क्वेश्चंस, ठीक है। तो उनको जो है आपको दिक्कतें हो जाते हैं फिर ऐसे सवालों को सॉल्व करने में, इसलिए जो है हम क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। इस बार क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे, ताकि जो है आपके एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ दें, आपको घबराना नहीं है, एक एक सेकंड में उड़ाएंगे। ये सारी चीजों में क्या होंगे होंगे आपका जो है, इसमें जो है आपका सभी में नियम बनेंगे, क्या बनेंगे, सभी में अलग अलग नियम बनेंगे। और इसमें जो है ये आपका सेकंड जो रूल है, इसमें आपको हम केवल ट्रिक बताएंगे, क्या बताएंगे, ट्रिक। एक ट्रिक बताएंगे, कितना, एक ट्रिक केवल बताएंगे, और आप पूरा इसको जो है हर एक नंबर का डिविजिबिलिटी आप निकाल दोगे, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इनको देखेंगे, किनको, 2 4 8 16, फिर ये 3 और 9 को देख लेंगे, फिर ये जो है 5 25 125 वाला समझ लेंगे, ठीक है। तो ये अपने अलग अलग जो सिस्टम है सेटअप में आ जाएंगे। फिर मैं आपको ये वाला बता दूंगा कौन सा, 7 और 11 वाला बता दूंगा। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि सर 6 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, इनका क्या होगा। तो इनको देखिए, इनको भी मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, इनको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सा। जैसे आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर 6 की डिविजिबिलिटी हो गया, 12 की डिविजिबिलिटी हो गया, आपका 15 का हो गया, आपका डिविजिबिलिटी 17 का हो गया, आपका डिविजिबिलिटी हो गया किसका, 17 तो यहाँ पे मैं बताऊंगा ना आपको, ये 17 नहीं, 77 का हो गया, मान लीजिए 88 का हो गया, मान लीजिए 88 का नहीं, 88 का नहीं, आप ले लेते हैं 99 का हो गया, आपका हो गया 143 का हो गया। इनके जैसे मैं आपको फिर बाद में इनको बता दूंगा बीच में ही कहीं पे, तो इनको जो है इकट्ठा मैं आपको बता दूंगा, तो आपको आपत्ति नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, अब जो है इतने चीजें आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको स्टार्ट करते हैं, किनको स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त,
ये वाले जो आपके दिए हैं इनको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अगले पेज पर बताता हूँ, इनको आप ध्यान से समझिएगा। तो आपको क्या पहले ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा। दो, दो की घाते एक क्या होता है, दो होता है। दो की घाते क्या होता है, एक, दो होता है। इसमें यदि हम डिविजिबिलिटी निकालते हैं, भाग दो का देते हैं, ठीक है। जो दो की घात एक है उसमें भाग दो का देते हैं, तो इसमें चाहे सामने कुछ भी आए, आपको तो ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है दोस्त, चाहे सामने आपका कुछ भी आए, लास्ट अंक, ये जो लास्ट अंक है ना, ये लास्ट वाला जो अंक है आपका, या तो जीरो आ जाए या तो कोई सम संख्या आ जाए। क्या आ जाए, जीरो आ जाए या फिर कोई सम संख्या जिसको हम बोलते हैं इवन नंबर, कोई सम संख्या आ जाए, तो वो दो से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। क्या होंगे, दो से डिविजिबल होंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ये दो की घात एक दो होता है, जो कि दो से डिविजिबल, ठीक है। अब जो है हम ले लेते हैं अगला, दो की घाते दो। दो की घात क्या होता है, दो होता है, ठीक है। तो दो की घात दो है, तो इसका मतलब होता है चार से डिविजिबिलिटी। तो जब दो, चार की डिविजिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। चार की डिविजिबिलिटी क्या लिख सकते हैं, दो की घात दो। दो की घात दो का मतलब हो जाता है दोस्त, दो की घात दो का मतलब हो जाता है चार। तो चार का डिविजिबिलिटी देखने के लिए आपके चाहे नंबर कुछ भी आए, आपको देखना है कि लास्ट के दो अंक, लास्ट के कितने, लास्ट के ये जो दो अंक हैं लास्ट के, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, लास्ट के दो अंक, लास्ट के दो अंक यदि चार से डिविजिबल है, दो अंक जो है चार से डिविजिबल हैं, तो ये पूरे संख्या क्या हो जाएंगे, चार से डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे अगला आपका कौन सा आ जाता है, दो की घाते तीन। दो की घाते तीन लिखते हैं ना किसको, आठ को। तो हम आठ का डिविजिबिलिटी देख रहे हैं। आठ की डिविजिबिलिटी में आपका क्या आ जाएगा, कि चाहे संख्या कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, लास्ट के तीन अंक, ये दो की घाते तीन है ना, तो तीन अंक यदि लास्ट के कितने, तीन अंक, तीन अंक क्या हो जाएं, लास्ट के तीन अंक यदि डिविजिबल हैं आठ से, तो आपके पूरे संख्या जो है किससे हो जाएंगे, आठ से डिविजिबल हो जाएंगे। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर जैसे कि हम ले लेते हैं कौन सा, दो की घाते चार। कौन सा, दो की घाते चार। तो दो की घाते चार तो कितना हो जाता है ये, मतलब 16 की डिविजिबिलिटी पूछ रहा है। तो 16 की डिविजिबिलिटी क्या होता है, तो इसमें जो है हम संख्या चाहे कोई सा भी हो, इससे हमें मतलब नहीं है। लास्ट के जो चार अंक होंगे, लास्ट के कितने दोस्त, चार अंक होंगे, मतलब कि लास्ट के जो चार अंक हैं, चार अंक, चार अंक यदि जो है 16 से डिविजिबल हैं, तो वह पूरी संख्या 16 से डिविजिबल हो जाएंगे। क्या आप लोगों को समझ में आया। जैसे कि आपको दिया हुआ है 50, बोला जाए दो से डिविजिबल है, तो आप तो सम संख्या देखते ही उड़ा दोगे, ठीक है। आपको जो है कितना दिया है, कुछ भी संख्या दिया है, मान लीजिए 248, तो आपको बोला जाए कि चार से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, ये लास्ट के दो अंक को देख लेंगे। इधर कुछ भी दिया हो, एक, तीन, चार, पाँच, कुछ भी दिया हो, इतना नंबर दिया है, लास्ट का दो अंक देख लीजिए, चार से डिविजिबल है, चार एकम चार, चार दो आठ, बिल्कुल ये चार से पूरा अंक क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको, क्या समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम देख लेंगे कि अंक में जो तीन अंक होंगे लास्ट के, वो आपके क्या हो जाएंगे, लास्ट के तीन अंक यदि डिविजिबल हैं, कोई सा भी संख्या लेंगे तो उसके तीन अंक डिविजिबल हो जाते हैं आठ से, तो आठ से पूरा संख्या कट जाएगा। इसी प्रकार चार से हमारा ये रूल बनता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक अंक लिख के यहाँ आपको समझा दूं, कि जैसे दो, आठ, छ, सात, नौ, आठ, आठ, छ, आठ, ये तो यदि इसको बोला जाए कि यदि ये 16 से डिविजिबल है,
तो आपको ये चेक करना है कि लास्ट के 4 अंक यदि 16 से डिविजिबल हैं तो ये पूरी संख्या इससे डिविजिबल हो जाएंगे। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब जो है ये चीज तो आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। आपके जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, फर्स्ट अंक यदि सम है या जीरो है, 2 से कटेगा। लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो 4 से कटेगा। लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो 8 से डिविजिबल है। लास्ट के 4 अंक 16 से डिविजिबल है तो वो मतलब कि पूरी संख्या 16 से डिविजिबल है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब जो है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कौन सा, 5 के जो 5 वाला विभाज्यता के नियम है वो भी लगभग सेम ही है। जैसे कि 5 की घाते 1 को हम करते हैं क्या, 5, तो ये 5 ही हो गया। तो 5 जो है 5 से डिविजिबल कब होगा, जब कोई भी संख्या दिया हो, कोई भी संख्या दिया हो यदि उसके लास्ट वाले अंक जो है, कौन से लास्ट वाले अंक, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। यदि आपको कोई सा भी अंक दिया है, ठीक है, इसके जो लास्ट का अंक है, कौन सा लास्ट का अंक है, तो लास्ट का अंक यदि 0 हो या 5 हो तो वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और आपको ध्यान देना है कि जैसे आपको दे दिया गया हो 5 का स्क्वायर, मतलब 25 के डिविजिबिलिटी पूछे, किसके दोस्त, 25 के डिविजिबिलिटी पूछे, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें भी सेम है कि यदि लास्ट के कोई सा भी अंक दिया है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक यदि 25 से भाग जा रहे हैं, किससे, 25 से, तो वो पूरी संख्या 25 से डिविजिबल होंगे। अब जैसे आपका अगला आ जाता है क्या, 125 वाला, मैंने बताया ना कि 5 की घाते 3, इसको क्या लिखेंगे, 125। 125 की डिविजिबिलिटी है तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो है लास्ट में कितने, लास्ट के यदि 3 अंक, ये 3 अंक लास्ट के कितने, लास्ट के 3 अंक यदि 125 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 125 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पर आपको, 3, 2, 5, 1, 7, 7, 5, इसको बोला जाए कि ये 125 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, ये लास्ट के 3 अंक देखना है, लास्ट के ये 3 अंक देखना है। यदि ये डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या क्या होंगे, 125 से डिविजिबल है। यदि आपको 5 से देखना तो ये 5 से डेफिनेटली कटेगा, क्योंकि 1 अंक कट रहा है, 2 अंक कट रहा है 25 से, तो ये डेफिनेटली ये जो है किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 से भी डिविजिबल, आपका हो जाएगा 25 से भी डिविजिबल। और ये कट रहा है क्या, 125 125, छः छः पंजे 30, छः नहीं, 125 सत्ते, 7 पंजे 35, 7 दूगे 14, 1 15। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरह से देखना है कि 25 से कट जाएगा। अब यदि आप चेक करेंगे 125 से कटने का है कि नहीं, तो इसमें 3 अंक को डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, क्या आप लोगों को 5 वाला रूल समझ में आया दोस्तों? आपको मैंने बता दिया कौन सा, 2 वाला रूल बता दिया, 2, 4, 8, 16, यहाँ तक मैंने बता दिया आपको। अब आपको 5, 25, 125 ये तीनों मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब रह गए आपके ये दोनों, 3 और 9, 3 और 9 वाला रूल आपके रह गए। तो चलिए अब जो है हम आपको 3 और 9 वाला रूल समझाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरा समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाने हैं। ठीक है, चलिए हम जो है ले लेते हैं कोई सा, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी देखना है ना, 3 का किसका देखना है, 3 का डिविजिबिलिटी, और देखना किसका है, 9 का डिविजिबिलिटी। 3 और 9 का हमें क्या देखना है, डिविजिबिलिटी, अंकों का योग से इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ एक एक चीज ध्यान रखेंगे तभी बन पाएगा। अंकों के योग किससे होगा दोस्त, अंकों के योग,
जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अंकों के योग से होगा इनका कहानी। कैसे, देखिएगा मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाऊंगा। जैसे कि आपका 3 है और 9 है, इनके जो है अंकों के योग से सेम होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होता है। जैसे कि हम ले लेते हैं, कोई सा अंक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, और इसी अंक को ले लेते हैं, इसी अंक को ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको ले लेते हैं किससे, 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो है इसका अंकों का योग देखिए, अंकों का क्या देखेंगे, योग देखेंगे यहाँ पर ना। तो यहाँ पर जो है अंकों का योग आपका कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 कितना होता है, 36 होता है। तो ये क्या 3 से कट रहा है, बिल्कुल, मतलब ये पूरी संख्या जो है आपका, ये जो पूरी संख्या है वो 3 से डिविजिबल है। क्या है दोस्त, 3 से डिविजिबल है। क्या यह 9 से कट रहा है, तो यह बिल्कुल 9 से कट रहा है, 9 चौक 36, मतलब ये पूरी संख्या आपका 9 से भी डिविजिबल है, मतलब 3 से भी डिविजिबल है और ये 9 से भी डिविजिबल है। ये संख्या जो है आपके 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो 9 का मैंने यहीं पे बता दिया। यहाँ पर जो है हम कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेके फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक अंक कोई और दूसरा ले लेते हैं, 2 6 8 5 9 1 8 1 4 7 3, इतना लंबा ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये इसको देखते हैं। ये आपके 9 से डिविजिबिलिटी पूछा गया है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सबको जोड़ेंगे। चलिए इसको पूरा जोड़ते हैं, 6 2 8, 8 6 2 8, 8 16, 5 21, 21 9 30, 1 31, 8 31, 8 हो जाएगा आपका 39, 41 4 44, 44 और 7, 44 7 कितना आ जाएगा, 51 और 3 54, कितना आ जाएगा, 54। 54, क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो 9 छिक्का 54 बिल्कुल है, मतलब ये 9 से डिविजिबल है। इसी चीज को हम 3 से चेक करें तो 3 दूआ 6 और 3 अट्ठे 24, ठीक है, मतलब कि 18 तिया 54, ये 3 से भी डिविजिबल है। किससे, 3 से भी ये कट जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया, यदि वो 9 से कट रहा है तो 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो ऐसे आते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, आपको 3 8 9 6 4 5 3 रेंडमली ले रहे हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 9 3 12 8 20 6 26 4, 26 4 30, 8 38, ये 38, क्या ये 9 से डिविजिबल है, 9 चौक 36 होता है, बिल्कुल नहीं है। तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये 3 से डिविजिबल है, 3 एकम 3, 3 दूआ 6, ये भी 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे हमें इसको निकालना होता है। तो डिजिट सम से, अंकों का योग यदि 3 से भाग चला जाता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगा, यदि अंकों का योग 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से कटेगा। ऐसा इसका सिस्टम होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। एक मैं आपको स्पेशल रूल बताता हूँ। क्या बताता हूँ, स्पेशल रूल। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। 9 का, किसका, 9 का स्पेशल रूल, डिविजिबिलिटी 9 का एक मैं आपको स्पेशल रूल बताता हूँ। क्या है स्पेशल रूल, इसको तो हम क्या करते हैं, 9 का डिविजिबिलिटी निकालने के लिए डिजिट सम करते हैं। क्या करते हैं, डिजिट सम। डिजिट सम से इसको आप सिंपल से निकाल लेंगे। लेकिन आपको एक और जुगाड़ बताता हूँ। कैसे,
जैसे हम ले लेते हैं वही अपना पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक ले लेते हैं, ठीक है। ये संख्या हम देखते हैं 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसको चेक करने का अपना एक इसका जो स्पेशल रूल है, इसको ध्यान से समझिएगा, फुल स्क्रीन करके देखिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो रूल है, जैसे कि ये एक है, 1 और 8, 1 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया। यदि पूरा कट के जीरो आ जाए, आपका क्या आ जाए? जीरो, मतलब ये संख्या हमारा जो है 9 से पूरा डिविजिबल है। समझ में आया? देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं। आप तो 3 4 एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, तब समझ में आएगा अच्छे से। 3 8 4 9 5, ले लेते हैं 1 2 6 7, है ना। इसको देखते हैं ये डिविजिबल है कि नहीं आपके 9 से। इसको कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। कितना हो जाएगा? 6 3 9 8 1 9 5 4 9, और 9 कट गया, 7 और 2 9। ये पूरा कट गया, मतलब ये भी आपका पूरी संख्या जो है 9 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे और ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। आप तो 2 3 एग्जाम्पल के थ्रू समझें। 3 8 5 6 2 1 3 1 6 9, ये क्या डिविजिबल है? इसको देखते हैं, रेंडमली ले रहे हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें अब देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 3 9, और क्या आ जाएगा? 8 1 9, 3 1 4, नहीं 6 और 3 9, और ये 9 कट गया। ठीक है, बचा आपके पास क्या? 5 और 2 7 और 1 8। कितना बचा? 8, 8 आपका शेष बचा। तो ये संख्या जो है पूरा 9 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आपके 2 बचा है, 1 बचा है, और आपका कितना? 5, 2 5 और 2 7, 1 8, 8 बच गया है। मतलब आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे? आपका 8 शेष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शेष आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिमाइंडर। तो ये पूरी संख्या क्या है? आपके 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये 9 से डिविजिबल बिल्कुल भी नहीं हो गया। अब जैसे कि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, ये तो सिंपल सिंपल अभी हम डिविजिबिलिटी का सीखे हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, 3 9 5 2 7, ठीक है, 1 1 1 हो जाएगा, x 7 डिवाइडेड बाई 9 कर देगा। अब बोलेगा ये x का मान क्या होगा? ये x जो दिया है आपका, इसका मान क्या होगा? ये जो x है हमारा, ये x का मान आपसे पूछेगा। x का मान आपको निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा। 5 3 8 1 9 कट गया, 9 कट गया, 7 2 9 कट गया। ठीक है, बचा कौन सा आपका? ये 7 बचा, और ये x बचा। तो यहाँ पे x प्लस 7 हमारा हो जाएगा। और ये 9 से डिविजिबल कब होगा? ये 9 के बराबर होएगा तभी तो होगा 9 से डिविजिबल। 9 के बराबर होगा तभी तो। 9 के लाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे साथ में, तो ये 9 के बराबर हो जाएगा। मतलब x का मान हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? x का मान हमारा 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक बार जो है दोस्त, सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो लोग लाइक नहीं किए हैं क्लास को लाइक कर लें, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि जो है अगली क्लासेस आपको आसानी से मिल सके, नोटिफिकेशन में ही आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। और जो पुराने क्लासेस यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहाँ पे जितने भी क्लासेस हो रहे हैं सारे क्लास आप जरूर देखें। सभी क्लासेस आपके लिए, एक एक क्लास, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दें, इसको जरूर देखा करें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक जो है मुझे उम्मीद है आप लोगों को एक एक चीज समझ में अब
आ गया होगा कि 9 का डिविजिबिलिटी मैंने बता दिया, 3 का बता दिया, 9 का डिजिट सम से भी हम कर सकते हैं इनको। किससे कर सकते हैं? इनको अंकों के योग से 3 वाला भी निकाल सकते हैं, 9 वाला भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको करके बताया यहाँ पर। 3 का और 9 का रूल, और 9 का एक स्पेशल रूल भी मैंने आपको बता दिया, जिसके हिसाब से हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरे जो अंक है पहले 9 9 जहां तक बन रहे हैं आपको वहां तक उनको उड़ा दीजिए। ठीक है, बाकी जो बचा उस पे गौर कीजिए। यही आपका वो है, जो 9 से डिविजिबल होगा पूरे 9 के जोड़े में सेट होके उड़ जाएंगे। अब बाकी जो बचेगा वो यदि रिमाइंडर आ रहा है तो 9 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर नहीं आएगा तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने जो है आपको शुरुआत में लेकर के चलते हैं। हमने जो है यहाँ तक के पूरे रूल हम जो है पढ़ लिए हैं। अब हम आपको बताते हैं 11 का, फिर आपको हम 7 का बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलिए चलते हैं 11 का रूल देखते हैं। डिविजिबिलिटी किसका देखते हैं दोस्त? 11 का। 11 का रूल अब हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो 11 का रूल क्या होता है? 11 का रूल क्या होता है? देखिए, मैं कोई अंक लिखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं इसका रूल कैसे समझ में आता है आपको। 3 7 2 5 9 8 9 3, ये डिविजिबल है 11 से कि नहीं है? ये संख्या दिया हुआ है, बताइए। तो इसको जो है हम निकालने के लिए अभी ध्यान से समझिए, बताइए नहीं, समझिए। हम क्या करते हैं, एकांतर क्रम में लेते हैं। क्या कर क्रम में लेते हैं? एकांतर, एक एक अंक छोड़ करके हम जोड़ते जाते हैं। सबसे पहले 3, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 2, फिर 7। कौन कौन सा आ गया? आपका आ गया, इधर से जोड़ना शुरू करते हैं ना। तो 3 + 9 + 9 + 9 + 2 + 3, इतना आ गया आपका। ठीक है, प्लस इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद जो है ऊपर वाला जो बचे हैं उनको लेते हैं, ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। एक एक अंक के अंतर में लेके चलेंगे ना। तो ये कितना आ गया? आ जाएगा आपका 9 + 9 प्लस आपका आ जाएगा 9 9 8, 8 के बाद आपका आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा आपका 7। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो कहीं पे नहीं किए हैं ना? 3 9, फिर ये 9, फिर ये 9, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ 9 से चलेंगे, 9 ये वाला आएगा, फिर ये 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। बिल्कुल एकदम करेक्ट है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारा डिविजिबल है कि नहीं है इसको देखें। तो जोड़िए सबको। 3 9 3 9 3 27, 3 30, 5 35, कितना हो गया? 35। प्लस, अरे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे क्या करते हैं हम? माइनस करते हैं। ये चीज मिस्टेक हो गया था। माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा? 9 2 18, 8 26, 26 और 5 31 और 7 कितना हो जाएगा? 31 7 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है थोड़ा सा। आप ये वाला अंक मत लीजिए, हम दूसरा ये रैंडमली ले रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा ऐसा दिक्कत हो सकता है। मैं एक अच्छा सा लेता हूँ जिससे आपको समझने में अभी आसानी हो, फिर तो टफ वाला मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ही, है ना। तो चलिए पहले हम आपको अच्छे से एक ले लेते हैं जिसमें आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो एक नंबर है जिसको हम लेते हैं, मैं एक कैलकुलेट करके ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे दिक्कत ना हो। 3 7 2 5 9 8 9 9 3।
इसको देखते हैं डिविजिबल है कि नहीं। पहले आप सिंपल समझें, फिर टफ वाला तो आप उड़ा ही देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। एकांतर क्रम ये वाला, फिर यहाँ से इसको लेंगे, फिर यहाँ से इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, 7 + 5 + 8 + 9 + 3, ये हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। ये लीजिए, इसको जोड़ने के बाद माइनस करना है किसको, तो माइनस हमें करना है 9 9 9 2 5, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा, 9 + 9 + 9 + 2 + 3, ठीक है। ये आ गया। इनको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 9 8 17 7 24 5, 24 5 कितना होता है, 24 5 29 और 3 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32, माइनस 9 × 3 = 27 5 32 हो जाएगा, 27 3 30 2 32। तो ये कितना हो गया, कट के आपका आ गया दोस्त कितना, जीरो। कितना आ गया, जीरो। तो यदि जीरो आता है, या फिर 11 आता है, या फिर इनके मल्टीप्लाई में आता है, तो वो पूरी संख्या जो है 9 से 11 से डिविजिबल है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जैसे 0 आया, 11 आया, 22 आया, माइनस करने पे 22 आया, या फिर 33 आया, या फिर 44 आया, इसी तरह से कोई भी अंक आते हैं, तो वो संख्या जो है एक पूरा 11 से डिविजिबल आपका हो जाता है। क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। जैसे कि मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के बताता हूं, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी तो ये सिंपल वाला बताया हूँ, फिर जैसे मैंने पहले लिया था ना एग्जाम्पल में, वैसे वाला भी आपको बताऊंगा। पहले आपको तो पूरा क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तब तो हम हार्ड की तरफ बढ़ेंगे ना। पहले ही आपके किस्मत में हार्ड क्वेश्चन आ गया था। तो अब चलिए, अब जो है हम पहले जो लिए थे उसमें हम गौर करेंगे, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं कौन सा अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको देखते हैं ये 9 से डिविजिबल है कि, सॉरी, 9 से नहीं, 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसको हम डिविजिबिलिटी देखने के लिए क्या करते हैं, अपना वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा। अच्छा, आपको एक चीज और बता दें हम कि यहाँ पर जो है इस स्लाइड में, इसको जो हम किए हैं ना, ये हम क्या सिस्टम से किए हैं पता है आपको, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है हम किए हैं एकांतर क्रम से। किससे किए हैं, एकांतर क्रम, एकांतर क्रम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अल्टरनेट, कौन सा, अल्टरनेट नंबर लेते हैं। अल्टरनेट नंबर को लेकर के पीछे से काउंट करना चालू करते हैं, और उसमें माइनस करके देखते हैं कि वो 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, या फिर और क्या आ रहा है। ऐसे चेक करके हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ये वाला नंबर ले देखेंगे, एकांतर क्रम में देखेंगे, कौन से क्रम में देखेंगे, एकांतर। तो इसमें आपका जो है इसको लेंगे, फिर यहाँ से फिर 3 आ जाएगा, फिर 1, मतलब कितना आ जाएगा, 9 + 7 + 5 + 3 + 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें माइनस क्या करना है, अब माइनस की ओर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 8 6 4 2, खत्म। खत्म, बाय बाय टाटा। यहीं तक जाना है, ज्यादा आगे बढ़ गए थे अपन, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, +6 आ जाएगा, +4 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, तो इसको देखेंगे कि 9 9 7 5 3 1 कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 6 16, 16 और 9 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 25 हो गया, माइनस, सही जोड़े हैं, 7 3 10, 5 15, 1 16 9 25, ठीक है। माइनस 8 6 4 10, 10 8 18 और 2 20, 20। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 5 यहाँ पे बच रहा है, ये रिमाइंडर हो जाएगा अपना, है ना। क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपका रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए जो है ये 11 से डिविजिबल
नहीं है। ये पूरे अंक जो है 11 से डिविजिबल हमारा नहीं होगा। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आया? जैसे मैं आपको एक और लेकर के एग्जाम्पल बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। ध्यान से समझिएगा इसको। 5 3 4 2 6 8 9 7, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसको देखते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इसको। ले लेते हैं, पहले अल्टरनेट लेना है। चलिए, 7 8, अरे 7 + 8 + 2 + 3 आ जाएगा। ठीक है। इसमें जो है हमें माइनस किसको करना है? तो हमें जो है माइनस करना है 9 6 4 5। इसमें -9 + 6 + 4 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 7 15 5 20 आ जाएगा, माइनस 9 6 15 5 20 4 24 आ गया। ये देखिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ समझ में आई। ये 24 है और ये आपका आ गया कितना? 20 है। मतलब आंसर आपका आ रहा है -4। कितना आ रहा है? -4। तो यहाँ पे जो है शेषफल माइनस में तो आता नहीं है। तो हमको क्या करना होता है, ये जो 4 है ना माइनस का, इसको हम क्या करते हैं, 11 में से -4 को घटा देते हैं। आपका कितना आ जाएगा? 7। ये आपका शेषफल होगा, यही आपका रिमाइंडर होगा। क्या होगा? रिमाइंडर होगा। यही आपका शेषफल होगा, यही आपका रिमाइंडर होगा। तो आपको समझ में आया? पॉजिटिव में लेना है। यदि माइनस का आया है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। मैंने आपको वहां पर इसलिए नहीं बताया था कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले आपको बेसिक समझना है, फिर जो है हार्ड की ओर बढ़ना है। अब मुझे लगता है कि आपको जो है 11 का डिविजिबिलिटी वाला रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग जो है प्रैक्टिस जरूर किया करें पीडीएफ से, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब हम जो है क्या करेंगे, अगला रूल आपको जो है मैंने बता दिया किसका, 11 का बता दिया। अब जो है हम देखते हैं किसका, 7 वाला। किसका देखते हैं दोस्त? 7 वाला। तो चलिए सब लोग रेडी हो जाएं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। किसका? 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम जो है यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ये संख्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे? तो इसका एक सिस्टम होता है कि पहले 3 अंक को लेना है, 4 5 6। इसमें जो ये इसके बाद वाले जो 3 अंक हैं उसको क्या करना है? माइनस कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 2। क्या ये डिविजिबल है? 3 होगा यहाँ पे। ठीक है। क्या ये डिविजिबल है? 7 से, ये 7 से भाग जा रहा है? यदि ये 7 से भाग नहीं जा रहा है तो आपका जो है ये पूरी संख्या भाग नहीं जाएगा। पूरा जो संख्या है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया सर? या और बताइए, तब तो आएगा। ध्यान दीजिए, आपको जैसे दिया गया है 1 2 3 4 5 8 9 7 2। ठीक है, ये वाला लेते हैं। इसको हम डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारा सिंपल सा फंडा है कि ये पहले 3 लेते हैं, फिर सेकंड 3 लेते हैं, फिर लास्ट का 3 लेते हैं। ये पहला, पहले में दूसरे को घटाते हैं, फिर ये जुड़ेगा फिर घटेगा, ऐसे रेंडमली चलता रहता है। ठीक है। तो इसमें जो हम क्या करेंगे, सामने सामने का ये जो बीच वाला घटेगा, ये वाला जुड़ेगा और ये वाला जुड़ेगा। मतलब 9 7 2 प्लस 1 2 3, ये जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा?
972123, हाँ ये जुड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 5 7 2 9 9 1 10, इसमें से घटेगा क्या, 4 5 8, 4 5 8, इसको घटा देते हैं, ठीक है, तो ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 15 में से 8 गया 7, 9 में से 6 गया 3, फिर 10 में से 4 गया 6। क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 9 63 और 7 1 कम 7, बिल्कुल ये 7 से पूरी पूरी बार कट रहा है, मतलब ये पूरी संख्या जो है आपका 7 से डिविजिबल है, पूरी संख्या जो है 7 से कट जाएगा। आप चाहें तो इसको कट करके एक एक करके देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा 7 का रूल, मैंने आपको 7 का बता दिया। अब जो है हम आपको बता दें कि इधर के जो फर्स्ट रूल है, इनमें से जो मोस्ट है जिनके रूल बनते हैं वो सारे चीजें मैंने आपको समझा दिया। अब जो आता है हमारा ये सॉरी 6 12 15, ये 77 है ना, 77 है, 99 है, इनका देख लेते हैं। इनका हम आपको सिस्टम बताते हैं कैसे करना है। तो ऐसे आते हैं, जैसे आपका आ गया डिविजिबिलिटी, किसका देखना है दोस्त, डिविजिबिलिटी हमें 6 का देखना है। मान लीजिए डिविजिबिलिटी हमें किसका देखना है, 12 का। हमें डिविजिबिलिटी देखना है किसका, 90 का। हमें डिविजिबिलिटी किसका देखना है, 24 का। ठीक है, हमें डिविजिबिलिटी किसका देखना है, 88 का ले लेते हैं। ठीक है, हमें डिविजिबिलिटी किसका लेना है, 77 का ले लेते हैं। हमें डिविजिबिलिटी किसका ले लेते हैं, 99 का। चलिए, इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो इनका जो मैं आपको दोस्त रूल बता दूं, तो इनके अपने कोई रूल नहीं होते हैं, इनके हमें रूल बनाने पड़ते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये जो है 3 को हम लिख सकते हैं, ये किससे कट जाएगा, 3 से भाग जाएगा और ये 2 से भाग जाएगा। 3 से भी जाएगा, 2 से जाएगा, मतलब जो संख्या 3 से जाएगा, जो संख्या 2 से कटेगा वो 6 से कटेगा। इसका देखिए, इसका ये डिविजिबल हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। इसका जो है ये 3 से भी हो जाएगा। जो अंक 3 से और 4 से भाग जाएंगे वो 12 से जाएगा। ठीक है, इसका देख लेते हैं। तो जो डिविजिबल 10 से होगा और जो डिविजिबल 9 से होगा, ठीक है, तो वो 90 से कटेगा। जो भाग जाएगा आपका 6 से नहीं, इसको ले लेते हैं 8 से, जो भाग जाएगा और जो 3 से जाएगा। ठीक है, तो वो पूरा संख्या किससे जाएगा, 24 से कटेगा। 8 त्रिक 24 होता है। अब जैसे जो यहाँ पे 11 से कटेगा, जो डिविजिबल होगा, और जो 8 से डिविजिबल होगा, तो वो संख्या आपके किससे, 88 से कट जाएगा। ऐसे ही इसमें देखिए, जो 11 से डिविजिबल होगा और जो 7, 11 7 77 होता है ना, जो 7 से होता है उससे डिविजिबल हो जाएगा। जो 11 और 7 दोनों से कटेगा, 77 से कटेगा। अब जैसे यहाँ पे हमारा 11 से जो डिविजिबल होगा और जो हमारा 9 से डिविजिबल होगा वो 99 से कटेगा। इसी तरह से आप सारे लिस्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर हम इसको 12 को हम लिख सकते हैं, 6 दूआ 12 भी तो लिख सकते हैं, 6 से डिविजिबल 2 से। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, 6 अपना खुद का संसार है नहीं, खुद का नियम है नहीं, तो वो नियम कैसे देगा। जो नियम पे आते हैं, नियम दायरे के अंदर, उन्हीं नंबर्स को लेना है। 6 अपना खुद दूसरे के भरोसे अपना जीवन यापन कर रहा है, तो हम उसको कैसे उसके भरोसे में लेके चलेंगे। इसीलिए आपको 6 दूआ 12 नहीं लेना है, आपको 4 तिया 12 लेना है। 4 का अपना रूल है, 3 का अपना रूल है। जिनके रूल हैं उनको आपको क्या करना है, लेना है। तो क्या आप लोगों को समझ में, मुझे लगता है आ गया होगा। जैसे कि मैं बता दूं आपको, नियम किनके किनके हैं, 2 4 8, आपके हो गया 16, आपके हो गया 8, 16 के बाद हो गया 3, 3 के बाद मैंने आपको बताया 9, 9 के बाद आपको बताया क्या, 5 हो गया। 5 के बाद आपका कौन सा आ जाता है, 5 25, 25 के बाद जो है आपको 125 का बताया। इसके बाद जो है आपको मैंने 11 का बताया। इसके बाद जो है मैंने आपको 7 का बताया।
इतने सारे जो मैंने आपको बताए हैं रूल, इन्हीं रूलों के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इनको तोड़ना है और रूल बना के जो इनसे डिविजिबल हो जाएंगे, इनके रूल हैं, तो ये सारे चीजों से डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन लेते हैं, 1 3 6 8 9 4 6, ये क्या 6 से डिविजिबल है? तो इसको हम देखेंगे, ये 6 आ गया, आप खुश हो जाइए कि ये 6 आ गया, मतलब 2 से तो डिविजिबल 100% है। एक स्टेप इसने पास कर लिया। अब इसको देखना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। अब इसको देखेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से हमारा रूल है कौन सा, 3 1 4 6 4 10 8 18, 18 और 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27। 27 और 4 31, 31 6 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो ये 37, 37 3 से कटता है, मतलब कि ये 3 से नहीं कटता। मतलब ये जो है हमारा जो संख्या है वो 3 से नहीं कट रहा है यहाँ पर। मतलब ये पूरी संख्या जो है 3 से 6 से डिविजिबल नहीं है। 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, मतलब हमारा संख्या जो है 6 से डिविजिबल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अब ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ऐसे हर एक चीज का जिसका भी डिविजिबल पूछेगा आपसे, चाहे वो 6 हो, 12 हो, 90 हो, 24 हो, 99 हो, किसी भी संख्या, 100 से ऊपर वाले भी होंगे तो भी इस तरह से तोड़ करके आप उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, मुझे जल्दी से बताएं, फिर मैं आपको दूसरे वाले के साइड लेकर के चलता हूं। मैंने आपको यहां तक जो है फर्स्ट वाले जो नियम कानून है वो मैंने बता दिए हैं। अब केस आता है हमारा दूसरे का। किसका आता है? दूसरे का केस आता है, जिसको हम क्या करेंगे, पूरा अब डिटेल में समझेंगे। चलिए फटाफट से बताइए, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ये सारे रूल्स? कमेंट जरूर किया करें दोस्त, ताकि हमें इससे अनुभव होता है, पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जो है मैं आपको सेकंड केस की ओर लेकर के चलता हूं। सब लोग जो है एक बार शेयर कर दें और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम दूसरे केस की ओर बढ़ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो इसको अब आप ध्यान देंगे थोड़ा सा कि मैं यहाँ पे बता क्या रहा हूँ। बहुत अच्छे से फुल स्क्रीन करके देखिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो फिर आप टीचर को दोष देते रह जाओगे, आपके समझ में फिर नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है हम क्या पढ़ेंगे, अभी डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 7 का, 13 का, आपका कौन सा आ जाएगा, फिर 17 हो गया, आपका 19 हो गया, आपका हो गया कितना, 21 हो गया। इसी तरह से हम जितने सारे हैं सबको हम समझने वाले हैं। अभी हम 7 को छोड़ देते हैं, इसका हम समझ के आए हैं। हम पढ़ते किसको हैं, 13 से। किससे स्टार्ट करते हैं, 13 से। तो हम सबसे पहले 13 का डिविजिबिलिटी देखेंगे। किसका, 13। 13 का रहने देते हैं, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम सबसे पहले किसको देख लेते हैं दोस्त, 19 को। सबसे पहले आप 19 का समझें, फिर इसके बाद जो है आपको समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे सारे कुछ। तो सबसे पहले हम छोटा चीज लेते हैं, मतलब छोटा तो नहीं है, उससे बड़ा है 13 से, लेकिन इसमें आसानी होगा आप लोगों को समझने में। 491371, क्या ये 19 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, ये 19 से डिविजिबल है, कैसे पता करेंगे? इसमें हम अपने से एक नियम बनाते हैं। क्या करते हैं, इन जो संख्याएं हैं ना, इनमें कोई इनका नियम नहीं होता, इनमें हम खुद नियम बनाते हैं और उस नियम के हिसाब से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो नियम कैसे बनाएं यहां पर आप समझिएगा। नियम कैसे बनाएं, इसको आप ध्यान से समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम नियम कैसे बनाते हैं।
तो हमारा एक बंदा होता है राइट, एक बंदा होता है लेफ्ट। क्या होता है? एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। राइट में उसको लिखते हैं जिससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, राइट में उसको रखते हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं, और इसको उसके पास वाले शून्य वाले संख्या तक लेकर के चलते हैं। लेफ्ट में क्या करते हैं, हम शून्य वाले संख्या तक लेके चलते हैं, तो इसके पास में शून्य वाला संख्या कौन सा हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये शून्य वाला संख्या है। इससे हम कितना आगे चले हैं ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। इससे हम चले हैं, एक आगे चले हैं, ठीक है, तो ये 20 मतलब बड़े हैं, मतलब क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कि ये 20 है तो हम क्या करेंगे, दो का मल्टीप्लाई करके क्या करना है, जोड़ना है। 2 का मल्टीप्लाई करके हमें जोड़ना है। कैसे, देखिएगा, ये हमारा नियम बनाने का तरीका है, इसको ध्यान रखिएगा। हम जैसे ये अंक लिए हैं तो इसको हम क्या क्या यहाँ पे नियम बनाए हैं कि हमें दुगना करके जोड़ना है। ठीक है, लास्ट अंक को, किसको, लास्ट अंक को दुगना करके यहाँ पे जोड़ना होता है। किसको, लास्ट अंक को। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, सॉरी, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे ये दिया है, सॉरी, ये लास्ट अंक को क्या करना है, इसको हमें दुगना करना है और इसमें जोड़ना है। एक दुआ दो, जोड़िए, कितना आ जाएगा, 7 2 9, 3 1 9 4। इसको डबल करिए, 18, जोड़िए, 8 3 11, 1 1, 2 1 3, फिर ये हो जाएगा 9 4। इसको डबल करिए और जोड़िए, 2 जोड़िए, 5 आ जाएगा, 9 4। इसको डबल करिए, जोड़िए, 5 2 10, कितना आ जाएगा, 59। ठीक है, इतना आ गया। क्या ये 19 से डिविजिबल है, 19 या 57? ये 19 से डिविजिबल आपका नहीं है। ये आपका 19 से, इसका ये जो आपका आया है 59, 59 जो है आपका 19 से डिविजिबल नहीं है। मतलब ये पूरी संख्या जो है आपका 19 से डिविजिबल नहीं है। सर है कैसे, पता कैसे करेंगे? तो एक मैं आपको बढ़िया सा सिंपल सा एक ले लेता हूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, कोई दूसरा संख्या लेते हैं और आपको समझाते हैं कि ये 19 से डिविजिबिलिटी कैसे निकालेंगे। ये आप तो नहीं आया नहीं आया वाला आपको समझ में आ गया होगा। हम एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं कौन सा, 49139 7। इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा रूल क्या है, हमारा रूल ये है कि आपको ये समझ में आया नियम कैसे बनाते हैं। पहले राइट लेना है, राइट में वो नंबर रखना है जिससे हमें डिवाइड करना है, उसको एक शून्य वाले अंक तक लेके चलना है, पास वाले शून्य तक जाना है। पास में 19 के पास में क्या था, 20, 20 का मतलब हमें डबल करना है। यदि 30 आता तो ट्रिपल करना है। ठीक है, तो पहले अभी 20 आया तो डबल करना है। और हम क्या किए, 19 से 20 गए हैं, एक बढ़े हैं, तो हमें क्या करना है, एक जब हम यहाँ से बढ़े हैं, इसका मतलब ये है कि हम जो है यहाँ पर जोड़ेंगे। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो आप अब ध्यान से समझिएगा। 49139 7, इसमें 7 का डबल करना है और यहाँ पे जोड़ना है। तो 7 का डबल करेंगे, 14 आएगा, जोड़िए, 9 4 13, 3 1 4 1 5 1 9 4। 3 को डबल कीजिए, जोड़िए, 3 2 6, 6 5 11, 1 1 2 9 4। एक को डबल कीजिए, जोड़िए, 4 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 4। 4 को डबल कीजिए, जोड़िए, 9 8 17, 4 और 1 5, ये 57 आ गया। 57 जो है आपका 19 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे सर ये बिल्कुल है, मतलब ये संख्या पूरी तरह से 19 से डिविजिबल है। हमने क्या किया, यहाँ पर समझिए, ये 7 को उठाया, यहाँ पे जोड़ा, ये 3 को उठाया डबल किया, ये जोड़ा, ये 1 को उठाया डबल किया, ये जोड़ा, 4 को डबल किया, ये जोड़ा। यहाँ पे हमने प्लस करते गया, क्या किया है, प्लस करते गया है। ठीक है, तो ये जो है हमारा लास्ट में जो अंक है 19 से डिविजिबल है, मतलब पूरी संख्या 19 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये समझ में आया है आपको कि नहीं आया?
चलिए, मैं आपको एक दूसरा बताता हूँ। नियम बनाना आपको आना चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं अब दूसरा वाला, कौन सा, डिविजिबिलिटी हम ले लेते हैं 21 का। 21 का नियम कैसे बनाएंगे? तो 21 का जो है नियम हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर? एक सेकंड ना। हम्म चलिए, 21 का नियम कैसे बनाएंगे? तो आपको अब मैं नियम बनाना सिखाता हूँ, बाकी चीजें आप कर लोगे। कि मैंने आपको सिस्टम बता दिया कि करना क्या है। तो एक लेफ्ट रहता है, एक राइट रहता है। आपको ये नहीं बताया, पूछेगा कि सर लेफ्ट राइट होता क्या है। ठीक है, ये राइट में हम क्या करेंगे, 21 का डिविजिबिलिटी रूल है तो 21 को लेंगे। इसके पास में क्या है, 20 है तो यहाँ पे 20 लेंगे। मतलब इससे क्या किए हैं हम, एक कम गए हैं, मतलब माइनस हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये दो है, मतलब गुना दो। मतलब दो गुना करके हमको माइनस करते चलना है। कैसे? यहाँ पे एक मैं और बता देता हूँ। जैसे कि हम कोई अंक ले लेते हैं, यहाँ पर कोई अंक ले लेते हैं, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2। ठीक है, ये ले लेते हैं। इसमें क्या करना है, गुणा दो करना है और माइनस करना है। तो इसको हम देख रहे हैं 21 से डिविजिबल है कि नहीं। हम क्या नियम बनाए, गुणा दो करना है, माइनस करना है। इसका गुणा दो करिए तो दो दुआ कितना हो जाएगा, 4। माइनस करिए तो हो जाएगा आपका ये 9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3, 6, 5 ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। ठीक है, 9 का डबल करना है, 18 माइनस कर देना है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से एक कम गए हैं ना, इसलिए माइनस कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 में से 8 गया, 5 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4, 5, 7, आपका आ जाएगा कितना, 8। फिर आ जाएगा 5 का डबल करके माइनस करना है, 10 माइनस करिए तो आ जाएगा 4, आ जाएगा आपका 4, 7, 8। फिर यहाँ पे डबल करिए, 8 माइनस करिए। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो 14 में से 8 गया, 8 6 हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, और ये हो गया 8। डबल करिए, माइनस करिए, 12 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 4, या आ जाएगा 7। क्या ये 7 21 से कट रहा है? 21 चौक 84। ये 74 21 से नहीं कट रहा है। मतलब कि ये पूरी संख्या जो है 21 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। अब मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। हमने किनको उठाया, एक बार मैं और यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। 2 को डबल किया, माइनस किया, 9 को डबल किया, माइनस किया, 5 को डबल किया, माइनस किया, 4 को डबल किया, माइनस किया, 6 को डबल किया, माइनस किया तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, अब जो है मैं आपको अगला देके चलता हूं, कौन सा, 29 का। कौन सा डिविजिबिलिटी लेके चलते हैं दोस्त? 29 का लेकर के चलते हैं। ठीक है, 29 का जैसे मैं बताता हूँ। तो अब जो है मैं बार बार एग्जाम्पल अब नहीं बताऊंगा, अब आपको एग्जाम्पल्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सभी का। बस आपको करना क्या है, जैसे 29 का लेना है तो एक लेफ्ट बनाना है, एक राइट बनाना है। यहाँ पे 29 लिखना है, 29 के पास में क्या है, 30। तो 30 से ये क्या हुआ, 29 से क्या बढ़ा है, 30, मतलब यहाँ प्लस करना होगा। और कि ये 30 है तो मतलब गुना 3 करना होगा, और ये माइनस करना, मतलब प्लस करना होगा। मतलब कि आपको गुना 3 करके प्लस करना है। ये हमारा 29 का नियम हो जाएगा। किसका नियम हो जाएगा दोस्तों? 29 का। फिर ले लेते हैं हम 39 का नियम, ले लेते हैं 39 का। तो 39 का नियम कैसे बनेगा, लेफ्ट लेंगे, राइट लेंगे। यहाँ 39 राइट में, फिर इसके पास में क्या है, 40। कितना ये बढ़ा है, मतलब यहाँ प्लस करना पड़ेगा। 40 है मतलब 4 गुना करके आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका निकलता जाएगा। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे जैसे कि आपको 39 हो गया, मैं आपको दूसरा एक ले लेता हूँ, डिविजिबल टू 31 का ले लेते हैं। तो 31 का कैसे निकालेंगे, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। 31 का आपका जो है यहाँ पे 31 लीजिए, इसके पास में क्या है, 30। इससे क्या हुआ है, कम हुआ है, तो इसको करेंगे माइनस, और गुना कितना, 30 है तो 3 करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जैसे कि हम अगला ले लेते हैं, आपका कौन सा, अगला ले लेते हैं हम 51 का ले लेते हैं डिविजिबिलिटी। 51 का डिविजिबिलिटी कैसे,
लेफ्ट लेंगे, राइट लेंगे, यहाँ पे 51 रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 इसके पास में है, माइनस हुआ है, मतलब ये माइनस होगा, और कितना गुना 5 में, 5 50 है तो 5 गुना करके माइनस करना है। क्या आप लोगों को समझ में आया ये चीजें? जैसे हम ले लेते हैं 71 का आपका डिविजिबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, 71 का ले लेते हैं, यहाँ पे लेफ्ट ले लेंगे, राइट ले लेंगे, 71 लिख लेते हैं, यहाँ पे पास में 70 है, इसका क्या हो जाएगा, माइनस हुआ है गुना 7, ये 70 है मतलब गुना 7 होगा। जैसे कि आपका क्या आ जाएगा, हम एक और ले लेते हैं, जैसे कि 69 का डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, तो आपको राइट में 69 लिखना है, यहाँ पे 70 करना है, एक बड़ा है तो आपको क्या करना है, प्लस करके क्या करना है, गुने 7 करना है यहाँ पर। तो ये जो है आपका सारे डिविजिबिलिटी के रूल हम ऐसे बनाना सीख गए। अब जो है मैं आपको बताता हूँ किसका आ जाते हैं हम 13 पे। कौन सा आ जाते हैं दोस्त, 13 पे, जो आपको महान शंका देता था वो वाला हम अब देख लेते हैं। आप बहुत देर से डाउट में रहोगे सर 13 का क्यों नहीं बता रहे हैं, तो अब आ गया है आपका वो समय सॉरी। तो 13 वाले में हम क्या करेंगे, इसको जो है हम गुना 3 करेंगे। क्यों करेंगे मैं बता रहा हूं, देखिए 13 का गुना 3 करेंगे तो आज हो जाएगा कितना, 39। तो यहाँ पे जो है 39, तो ये कोई जीरो वाले संख्या के पास पहुंच गया। आपको ध्यान रखना है कि जीरो वाले संख्या से एक कम ही होना चाहिए, तभी ये वाला रूल आप बना पाएंगे। आप 42 43 44 ऐसे सभी में नहीं बना पाएंगे। आपको या तो 31 हो या 39 हो, या तो 41 हो या फिर 49 हो, ऐसे उसमें आप ऐसे वाला रूल बना पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे हम इसको 3 गुना कर दिए तो 39 हो गया, तो इसके पास क्या है, 40। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हमें क्या करना है, प्लस हो रहा है, प्लस करना है, गुने 4 करना है, तो आप गुने 4 करके प्लस करते जाइए, 13 डिविजिबिलिटी वाला रूल मिल जाएगा आपको। जैसे आपको एक और हम एग्जाम्पल दे देते हैं, डिविजिबिलिटी आपका 17 का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं, 17 का। 17 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, इसको गुणा करिए 3 से, 3 से गुणा करिए तो लेफ्ट होगा, राइट होगा, तो 17 तिया 51, 51 ये किसके पास आ गया, 50 के पास। क्या हुआ है, माइनस हुआ है, 5 गुना करके माइनस करिए, आपका आ जाएगा 17 से डिविजिबिलिटी मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 गुना किए तो यहाँ भी 3 गुना नहीं करना है, जो नियम है हमारा वही नियम करना है, केवल मल्टीप्लाई 3 करके अपने को 50 के या फिर मतलब जीरो वाले संख्या के आसपास लेकर के चलना है। जैसे हम आपको बता दें एक और कोई सा आपका डाउट वाला बता देते हैं, जैसे 23 का बता देते हैं। किसका, 23 का डिविजिबिलिटी। इसमें लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए, इसको जो है आप 3 गुना करिए, 3 गुना कितना हो जाएगा, 23 तिया 69 हो जाएगा, तो ये 70 के पास में है, मतलब कि जो है ये आपका क्या हो रहा है, +1 प्लस हो रहा है, एक मतलब प्लस हो रहा है ना, 69 से 70 प्लस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, गुने 7 करके प्लस करते जाइए, आपका 23 का डिविजिबिलिटी पता चल जाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए एक और जैसे मैं बता दूं आपको, कौन सा बता दूं, 17 हो गया। एक आप और ध्यान दे लीजिए, आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगा 33 से। जैसे 33 का मैं बता दूं, 33 का डायरेक्ट निकालना है तो आपको क्या करना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है। अब 33 को जो है गुना 3 कीजिए, क्या कीजिए, गुना 3, तो 33 दिया क्या हो जाएगा, 99, ये पास में कौन सा हो जाएगा, 100। यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब कि प्लस करना है, गुणे 10 करके, गुणे 10 करके इसको प्लस करना है, तो आपका आ जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सा नंबर में डाउट आना चाहिए। ठीक है, मैं एक आध एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, इससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हम एक अंक ले लेते हैं, 2 4 6 8 9 1, ये संख्या 17 से डिविजिबल है कि नहीं है। हम डायरेक्ट 17 से आपको बताते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि 17 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमने क्या निकाला है, 17 की डिविजिबिलिटी का नियम हमने निकाला है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है। इसका गुणा पहले 3 कर दीजिए, 17 तिया 51 आ जाएगा,
ये 50 माइनस हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि 51 से 50 पे आ रहे हैं, माइनस हो रहा है। गुणे क्या करना है, 5 5 करके माइनस करना है। चलिए लग जाइए काम पर। तो ये 1 का गुना 5 कीजिए, 5 एकम 5, और क्या करना है, माइनस करना है। नहीं, माइनस आए, माइनस करते चलिए। तो आपका सॉरी, 9 में से 5 गया 4, 8 6 4 2 गुणे 5 करना है तो 5 चौके 20 हो जाएगा, माइनस करना है, कितना आ जाएगा आपका 8 4 4 2 गुणे 5 करना है तो 40 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 0 2। गुणे 4 करना है तो हो जाएगा, 5 करना है तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे आया आपका 0 0 0 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो 0 0 आया है ना, मतलब ये पूरा जो आपका संख्या है 17 से डिविजिबल है। हमने क्या किया, इसको उड़ाया, इसको डबल, इसको 5 किया, 5 गुना किया, 5 गुना किया, माइनस करते गए हैं, लास्ट में 0 आ गया। ये 17 का कोई मल्टीप्लाई आता तो भी ये 17 से डिविजिबल होता। अब मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट रह गया होगा, बताइए। तो चलिए, इतना आज आप प्रैक्टिस करिए ठीक है। जितना रूल्स मैंने आपको बताए हैं, वो सारे रूल्स जो है आप देखिए, पीडीएफ से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये सारे जो नियम हैं, मुझे लगता नहीं है कि मैं कोई सा छोड़ा हूँ, एक आध कुछ रह गए हैं जिनको मैं कल आपको और पे बता करके हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे चीजें मैंने बताने का आपको प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है सारे चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब लोग जो है अभी टेलीग्राम में यदि नहीं जुड़े हैं तो तुरंत अभी जा करके टेलीग्राम में जुड़िए। यहीं पे मैं पीडीएफ डलवा रहा हूँ अभी। इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए, आपको यहाँ से कुछ अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग जो है एक बार क्लास को लाइक करके जाएंगे और शेयर जरूर करके जाया करें दोस्त। ठीक है, आप लोग को यदि क्लास मजे आए हैं तो ठीक है और लाइक तो किया करें, कमेंट भी कर दिया करें एक प्यारा सा क्लास में। ठीक है, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्त, ताकि जो है आप लोगों को अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।